Very good morning, student. Today I am here with another topic, saline soil and its management. And now today we will discuss about saline soil and its management. Okay. Now saline soil and its management. Actually, what is saline soil? Saline soil are those soil which contains toxic concentration of soluble salt in the root zone. Soluble salt consists of a chloride and sulfate of sodium, calcium, magnesium. Because of the white incrustation formed due to the salt, the saline soil are also called as white alkali soils. Now, रीजन फॉर soil salinity. क्या रीजन हो सकते हैं आपके soil salinity के लिए? फर्स्ट वन इज एरिड क्लाइमेट. About 25% of the earth's surface is arid, in which salt accumulation is a common problem. ओके, जो हमारा एरिड क्लाइमेट है, जो 25% ऑल ओवर का अर्थ है वो एरिड क्लाइमेट है, और उसकी वजह से हमारे यहाँ सॉल्ट अकोमोलेशन हो जाता है, एक कॉमन प्रॉब्लम है एरिड क्लाइमेट की. और इन इंडिया अबाउट 7 मिलियन हेक्टेयर लैंड एरिया अंडर सलाइन सॉइल्स. तो क्या होता है एरिड क्लाइमेट में जब आप वेदरिंग होती है सॉइल की, जब सॉइल बनती है, तो जो सॉल्ट होते हैं वहाँ पे वो प्रॉपर लीच डाउन नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल या फिर मॉइस्चर परसेंट बहुत कम होता है. तो जब अब अगेन जब इवापोरेशन होता है तो वो सॉल्ट आपके ऊपर आ जाते हैं और सॉल्ट इनक्रेस्टेशन हो जाते हैं. नाउ सेकंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज हाई सब सॉइल वाटर टेबल. जो हमारी वाटर टेबल होती है वो हाई होती है. व्हेन द वाटर टेबल इज विद इन कैपिलरी रेंज, द वाटर कंटेनिंग soluble salt rise to surface. When the water evaporate, the salt are deposited as incrustation. तो जब क्या होता है, जो वाटर टेबल होता है हमारा बहुत अप होता है, तो उसके उसके थ्रू जो सॉल्ट हैं इवापोरेशन के थ्रू ऊपर आ जाते हैं कैपिलरी और सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं. तो वन ऑफ द, अगर आपका हाई वाटर टेबल है तो इसकी वजह से भी आपका सैलिनिटी प्रॉब्लम होती है. इट इज एस्टिमेटेड दैट इन पंजाब एनुअली अबाउट 50,000 एकर्स become become यू नो सलाइन बिकॉज ऑफ रेजिंग वाटर टेबल. तो आप जो पंजाब की अगर बात करो तो एस्टिमेट किया जा रहा है कि जो 50,000 जो आपका एकर्स है वो एनुअली क्या हो रहा है, सलाइन सॉइल में चेंज हो रहा है ड्यू टू रेजिंग वाटर टेबल. ओके. नाउ थर्ड वन इज पुअर ड्रेनेज. तो ड्यू टू पुअर ड्रेनेज accumulation ऑफ वाटर लीड्स टू वाटर लॉगिंग कंडीशन विच लीड टू सॉल्ट accumulation. अगर आपका पुअर ड्रेनेज होगा, आपका प्रॉपर चैनल नहीं होंगे ड्रेनेज के, तो आपका वाटर सॉरी सॉल्ट accumulation हो जाएगा. ओके. Now fourth one is quality of irrigation water. Irrigation water containing more than permissible quantity of soluble salt with sodium carbonate and bicarbonate make the soil salty. तो क्या होता है, अगर हमारा जो इरिगेशन वाटर है उसमें अगर मोर सॉल्ट है, परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा सॉल्ट है, तो भी सॉल्ट की प्रॉब्लम हो जाती है. नाउ फिफ्थ वन इज इन्यूडेशन विद सी वाटर. तो आपको अगर पता होगा, एज यू नो दैट कि जो हमारा कोस्टल एरियाज है, जैसे कि आपका मुंबई से लेकर गोवा वाला जो वाला एरिया जो जाता है, जो कोस्टल लाइन से लगा हुआ है, दैट इज़ अराउंड आई थिंक 8,000 हेक्टेयर. तो उसमें जब आपका सी वाटर आता है तो सी वाटर क्या करता है वहाँ पे अपने साथ, सी वाटर में पता है आपको सॉल्ट होता है, प्राइमरीली NaCl होता है, तो आपका आ जाता है कहाँ पे, उन सॉइल के पास, और वहाँ पे वो सॉइल सॉल्टी हो जाती है. नाउ लास्ट वन इज नेचर ऑफ पेरेंट रॉक मिनरल्स. तो आपको पता है कि जो सॉइल बनती है वो आपका बनता है रॉक के वेदरिंग से, और रॉक अगर उसमें मोर अगर पेरेंट रॉक, जैसे कि अगर मिनरल्स का जो कंपोजिशन होगा रॉक में, वो डिसाइड करेगी कि सॉइल आपकी किस टाइप की होगी. सच एज नेचर ऑफ रॉक प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्टी सॉइल्स. तो रॉक कंटेनिंग मोर ग्रेनाइट इट विल फ्रॉम एसिडिक सॉइल. ये क्या बना देगी आपका, एसिडिक सॉइल बना देगी. और रॉक कंटेनिंग अगर बेसाल्ट, अगर रॉक में ज़्यादा बेसाल्ट है, सॉइल फॉर्म होती है तो आपकी बेसिक रॉक बन जाएगी. अगर इसी प्रकार अगर उस रॉक में सॉल्ट ज़्यादा है, अगर उसे बनेंगे सॉइल तो सॉल्टी हो जाएगी. नाउ नेक्स्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सलाइन सॉइल. दिस इज इंपॉर्टेंट. तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है सलाइन सोइल की. फर्स्ट वन इज सलाइन सोइल हैज पीएच लेस देन 8.5. अगर आपने सलाइन सोइल देखोगे तो अगर उसका आप पीएच निकालोगे, अगर पीएच अगर डिटर्मिनेशन करोगे आप पीएच का, तो लेस देन 8.5 होगा उसका पीएच. नाउ सेकंड वन इज ईसी, दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. तो दैट इज मोर देन 4 मिलीमोस
पर सेंटीमीटर मीन्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या मेजर करती है, आपका जो टोटल सोल्यूबल सॉल्ट कंसंट्रेशन होगी किसकी, जो सलाइन सॉल्ट होगी उसमें क्या होगा, मोर देन 4 मिलीमोल पर सेंटीमीटर होगा। ओके, नाउ सेकंड ESP इज लेस देन 15, दैट इज एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज इसमें कम होती है, लेस देन 15% होती है। और सार दैट इज सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो दैट इज ऑल्सो लेस देन 13। Now, next characteristic is dominated by sulfate and chloride ions and very low in exchangeable sodium। तो इसमें क्या डोमिनेट करता है, सल्फेट एंड क्लोराइड आयंस करते हैं किसके, जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम के करेंगे, और वेरी लो इन एक्सचेंजेबल सोडियम, तभी तो इसकी जो ESP है वो लेस देन कम है, सार भी लेस देन 13 है, क्योंकि इसमें एक्सचेंजेबल जो सोडियम है बहुत कम होता है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉइल सॉल्यूशन। तो सलाइन सॉइल में क्या होता है कि ड्यू टू हाई सॉल्युबल सॉल्ट कंसंट्रेशन, तो इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाता है वो बढ़ जाता है सॉइल वाटर का, और जिसके थ्रू प्लांट अपना जो वाटर है, प्लांट आर नॉट एबल टू एक्सट्रैक्ट दी सॉइल वाटर, ड्यू टू दिस इसको आप क्या कह सकते हो, फिजियोलॉजिकल ड्रॉट। तो फिजियोलॉजिकल ड्रॉट अगर आप बोलोगे क्या होता है, तो फिजियोलॉजिकल ड्रॉट डिफाइंड एज दी there is a sufficient water in the soil water, but due to high osmotic pressure or high solute concentration in soil, plants are not able to extract that water, and ultimately plant is wilted, and that is called physiological drought। तो physiological drought में पानी तो होता है वहाँ पे, लेकिन उसमें ज़्यादा सॉल्ट होता है, तो उसकी वजह से पानी प्लांट ले नहीं पाता है, ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम है। तो अगर आप सोल्यूबल सॉल्ट कंसंट्रेशन की बात करोगे अगर सलाइन सोल में, तो सोल्यूबल सॉल्ट कंसंट्रेशन इज 0.1% और मोर देन 0.1%। and now last one is it has white colors, that's why it is also known as white alkali soil। तो इसकी white कलर होने के कारण इसको white alkali soil भी बोलते हैं। now next one is injury to crops। तो क्या क्या इंजरी हो सकती है क्रॉप को, तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि हाई ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज वाटर अवेलेबिलिटी टू प्लांट्स, हैंस रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ रेट। तो हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होगा तो प्लांट आपका पानी नहीं ले पाएगा, और क्या लास्ट उसकी क्या हो जाएगी, ग्रोथ हैम्पर्ड कर जाएगी और रुक जाएगी। तो एज ए रिजल्ट ऑफ हैम्पर्ड ग्रोथ रेट, लीव्स एंड स्टेम ऑफ अफेक्टेड प्लांट्स आर स्टंटेड। तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका प्लांट छोटा रह जाएगा, बढ़ेगा नहीं, उसकी ग्रोथ ही नहीं होगी। नाउ ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जर्मिनेशन परसेंटेज ऑफ सीड इज ऑल्सो रिड्यूस्ड। तो अगर आपका हाई EC है तो इम्बाइबेशन नहीं हो पाएगा सीड का, और सीड में पानी नहीं जा पाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, सीड की जर्मिनेशन बहुत कम हो जाएगा। नाउ लास्ट वन इज न्यूट्रेंट अवेलेबिलिटी इज ऑल्सो रिड्यूस्ड। जो न्यूट्रेंट अवेलेबिलिटी होती है प्लांट सॉइल में, प्लांट न्यूट्रेंट नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसमें जो वाटर ही नहीं ले पा रहा है, तो प्लांट न्यूट्रेंट भी नहीं ले पाएगा, और ऑल्सो टॉक्सिक हो जाएगा प्लांट वो न्यूट्रेंट उसमें, और बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। नाउ लास्ट वन इज मैनेजमेंट ऑफ सलाइन सॉइल। फर्स्ट one is the saline soil can be easily improved with the leaching salts by using good quality irrigation water and by provide गुड ड्रेनेज सिस्टम। तो सबसे बड़ा जो कारण है, अगर आपका सॉल्ट सलाइन कंडीशन है वहाँ पे, अगर आपके पास वाटर है, वाटर अवेलेबिलिटी है, तो आप क्या कर सकते हैं, गुड वाटर से उसको आप सॉल्ट को लीच डाउन करा दो बिलो दी रूट सरफेस, और उसके एक प्रॉपर चैनल बना के उसको ड्रेन करवा दो। और आप ये भी कर सकते हो कि मतलब पॉन्ड कर दो, छोटे छोटे पॉन्ड बना दो, उसमें आप वाटर कर दो थोड़े 2-3 दिन के लिए, फिर उसको ड्रेन कर दो, इस तरह से आप कर सकते हो। नाउ सेकंड इज मल्चिंग हेल्प्स टू रिड्यूस दी सॉइल सैलिनिटी। तो जो मल्चिंग है, तो ये मल्चिंग भी हेल्प करती है सॉइल सैलिनिटी को रिड्यूस करने में। वो कैसे करेगी, क्योंकि जो सॉल्ट है आपके वाटर में इवोपरेशन नहीं होगा, इवोपरेशन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ये सॉल्ट आपके सरफेस पे नहीं आ पाएंगे। तो मल्चिंग के थ्रू भी आप सलाइन सॉइल को, सैलिनिटी प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। नाउ लास्ट वन इज एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर improve physical condition of the soil and more water holding capacity keep salt in diluted forms। तो आप क्या करोगे, आप एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑल्सो रिड्यूस दी सॉल्टी प्रॉब्लम इन दी सॉइल। तो कैसे करता है, आपको पता है कि जितने भी ऑर्गेनिक मैटर हैं वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा देते हैं, सॉइल की पोरोसिटी बढ़ा देते हैं। तो अगर कोई सॉइल ज़्यादा वाटर कंडक्ट कर रही है, ज़्यादा वाटर होल्ड कर रही है, तो अल्टीमेटली ये क्या डाइल्यूट कर देगी उस सॉइल को, सॉल्ट को, तो प्रॉब्लम्स कम हो जाएगी हमारी। नाउ सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप शुड बी ग्रोन सच एज बार्ले, कॉटन एंड शुगर बीट। तो अगर वहाँ पे सलाइन प्रॉब्लम है तो क्या कर सकते हैं, यू शुड ग्रो दी
सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स लाइक बार्ले, कॉटन, शुगर बीट। तो कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है कि जो बार्ले होता है उसमें अगर सॉल्ट टॉलरेंट का मैकेनिज्म देखोगे तो उसमें क्या होता है, सॉल्ट एक्सक्रीशन। और जो शुगर बीट देखोगे तो इसमें क्या होता है, ऑस्मोरेगुलेशन। तो यू कैन से कि बार्ले avoid the salty salt water problem due to the salt excretion, and sugar beet is tolerant due to the osmoregulation mechanism. Now fifth one is proper drainage system is utmost important. अगर आपका प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको सॉल्ट को प्रॉब्लम को कम करने के लिए। And now this is the some important point. Plants that prefer saline condition is known as halophyte. जो प्लांट आपका जो सलाइन कंडीशन प्रीफर करते हैं उनको आप हेलोफाइट बोल सकते हो। इस तरह से प्लांट आर टॉलरेंट टू सलिनिटी, दैट इज कॉल्ड हेलोफाइट। तो नाउ नेक्स्ट वन इज ICBA, इंटरनेशनल सेंटर फॉर बायोसलाइन एग्रीकल्चर। ये एक नया नया अभी खुला है, शायद दुबई में है इसका सेंटर हेडक्वार्टर। और इसका जो मोटो है एग्रीकल्चर फॉर टुमारो, तो दैट इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर बायोसलाइन एग्रीकल्चर, दैट इज लोकेटेड इन दुबई। अगर आप इंडिया की बात करो तो जो सलाइन सोयल और एल्कलाइन सोयल पे काम करता है दैट इज कॉल्ड CSSRI, सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज लोकेटेड इन हरियाणा करनाल। ठीक है, और थैंक यू फॉर